नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग में जड़ा था हीरा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि इस मस्जिद के वजू खाने में जो शिवलिंग मिला है उसमें हीरा जड़ा गया था। इस हीरे को कब्जे के बाद निकाला गया था। इसी की वजह से शिवलिंग पर ऊपर की ओर दरार दिख रही है। हरिशंकर जैन ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के साथ 274 पेज का डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है, जिसके आधार पर आज सुनवाई होगी। इस डॉक्यूमेंट में काशी क्या है, काशी का महत्व क्या है, इसकी जानकारी है। काशी एक धार्मिक नगरी है जिसे भगवान शिव ने बसाया था। पुराणों और शास्त्रों में इसका जिक्र है। वकील हरिशंकर जैन ने कहा, मैंने कोर्ट को बताया है कि कैसे औरंगजेब आया और मंदिरों को विध्वंस करके गया। कोरोना के बाद भी 16 महीने में 58 यूनिकॉर्न का जन्म 2021 की जब शुरुआत हुई थी तो लोगों के मन में एक नया उत्साह था। उस वक्त कोरोना की पहली लहर बीत चुकी थी, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि ग्रोथ रेट 8 से 8.5% तक रह सकती है। कम स्ट्रेंथ पर ही सही, लेकिन बच्चे स्कूल की तरफ निकल पड़े थे। तभी अचानक कोरोना की दूसरी सबसे खतरनाक लहर ने दस्तक दे दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी साल 2021 में भारत में 44 यूनिकॉर्न कंपनियों का जन्म हुआ था। सरकारी दफ्तरों से सेवानिवृत्त कर्मियों को तत्काल हटाने का आदेश। कानपुर जिले में सभी सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे रिटायर्ड और निजी व्यक्ति हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रिटायर्ड कर्मियों के भ्रष्ट आचरण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में नाराजगी जताने के बाद कलेक्ट्रेट और सभी तहसीलों में तत्काल रिटायर्ड और निजी व्यक्तियों को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला अधिकारी कार्यालय की ओर से एडीएम सिटी अतुल कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कार्यालय या न्यायालय में कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी या निजी व्यक्ति शासकीय कार्य के लिए न लगाया जाए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति लगा हुआ है तो उसे तत्काल हटाया दिया जाए। विदेशी निवेशकों का पसंदीदा देश बना भारत। 2021-22 में आया रिकॉर्ड 83.57 अरब डॉलर विदेशी निवेश। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, भारत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए एक पसंदीदा देश के रूप में तेजी से उभर रहा है। देश में ऐतिहासिक विदेशी निवेश आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया, जो अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में 81.97 अरब अमेरिकी डॉलर विदेशी निवेश भारत में आया था। बदल गया एटीएम से कैश निकालने का तरीका। आपके फायदे के लिए आरबीआई ने लागू किया नया नियम। आरबीआई के इस नियम के लागू होने के बाद एटीएम से कैश निकालने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कार्ड की क्लोनिंग, कार्ड स्कीमिंग और दूसरे बैंक फ्रॉड कम हो जाएंगे। कार्डलेस ट्रांजैक्शन में कैश निकालने के लिए आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। इसमें आप यूपीआई पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे या फिर फोन पे जैसे ऐप के जरिए ही एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर में एटीएम से कैश निकालने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन यदि आप अक्सर कैश निकालते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। जल्द ही कमर्शियल उड़ानें शुरू करेगा जेट एयरवेज। जेट एयरवेज की विमान एक बार फिर उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जेट एयरवेज को फिर से संचालन शुरू करने के लिए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया है। ऐसे में जल्द ही एयरलाइंस कमर्शियल उड़ाने का संचालन एक बार फिर से शुरू करेगी। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने एयरलाइंस को सुरक्षा क्लियरेंस दे दिया था। इसके बाद ही उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी जल्द ही अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है। कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 रुपये फिटमेंट फैक्टर पर आया अपडेट। केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें जल्द ही इससे जुड़े कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। अगर मोदी सरकार इसे हरी झंडी देती है तो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा।
कैबिनेट बैठक में बढ़ाएगी फिटमेंट फैक्टर। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57% के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68% किया जाता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये बढ़ेगा। सेना में भर्ती होने का सपना पूरा होगा, मोदी सरकार लगाएगी TOD। इंडियन डिफेंस फोर्सेस को यंग बनाए रखने के लिए सरकार ने नई योजना तैयार कर ली है। जिस तरह से आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ऑफिसर्स ग्रेड में भर्तियां होती है, ठीक वैसे ही सिपाही स्तर पर भी होगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत अपॉइंट किए गए अफसरों में से 25% को परमानेंट कमीशन मिल पाता है। ठीक उसी तरह 25% जवानों को भी परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी। इस नई व्यवस्था को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। इससे 2 फायदे हैं, वो है कि जो युवा TOD के तहत सेना में शामिल होना चाहेंगे उन्हें आसानी से सेना की वर्दी पहनने का मौका मिल जाएगा। वो 4 साल के बाद घर वापस जा सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि 4 साल के बाद सेना को ऐसे जवानों में उत्कृष्ट जाबाजों को छांटने का मौका मिल जाएगा। धाकड़ कंगना रनौत यह लग्जरी कार खरीदने वाली पहली इंडियन बनी। अपनी फिल्म धाकड़ की रिलीज से पहले कंगना रनौत ने अपने आप को नई कार तोहफे में दे दी है। इस मर्सिडीज बेंज में बैच S680 की कीमत कई रिपोर्ट्स में लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि कार बेचने और खरीदने वाली कई ई-कॉमर्स वेबसाइट द्वारा इस कार की मुंबई में एक्स शोरूम कीमत लगभग 3.20 करोड़ और ऑन रोड कीमत 3.77 करोड़ रुपए दर्शाई जा गई है। गुस्साई लालू की पत्नी राबड़ी ने CBI के सामने जड़ा तमाचा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर शुक्रवार सुबह CBI की टीम पहुंच गई। लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे की ग्रुप D बहाली में जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में CBI ने घंटों छापेमारी की। इस दौरान CBI टीम के द्वारा राबड़ी और तेज प्रताप को अपशब्द कहे जाने की बात सामने आई है, लिहाजा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। हालांकि तेज प्रताप के समझाने पर लोग शांत हो गए। इस बीच CBI की कार्रवाई खत्म होने के बाद लालू यादव की पत्नी का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। हेलो, आई एम लालू प्रसाद यादव फ्रॉम बिहार, मुझे PM से इमीडिएट बात कराएं। हेलो, आई एम लालू प्रसाद यादव फ्रॉम बिहार, मुझे PM से इमीडिएट बात कराएं। इसके बाद PM के लाइन पर आते ही लालू प्रसाद ने कहा कि बाबा प्रणाम, हम लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं बिहार से। फिर कहा कि आप हमारे अभिभावक हैं, सुने हैं कि बिहार में राज्यपाल उपेंद्र विश्वास को बनाया जा रहा है। आग्रह है कि उन्हें राज्यपाल नहीं बनाए, अन्यथा वह हमारे केस का गुड़ गोबर कर देंगे। बढ़ती शिकायतों पर ओला उबर को सरकार ने थमाया नोटिस। देश के प्रमुख टैक्सी एग्रीगेटर और ई-कॉमर्स सेवाएं देने वाली ओला और उबर के खिलाफ लगातार बढ़ रही शिकायतों को देखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस थमाया है। उनके ऊपर उपभोक्ता हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया है। प्राधिकरण ने अपने नोटिस में उनके खिलाफ आई शिकायतों की सूची सौंपते हुए 15 दिन में जवाब देने को कहा है। उचित जवाब न मिलने पर इन कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। राज्यसभा चुनाव, राजस्थान में युवाओं को मौका देने की तैयारी में है कांग्रेस। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सबसे बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव में भी युवाओं को मौका देने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। ऐसे में 4 में से 1 टिकट 50 साल से कम उम्र वाले नेता को दी जा सकती है। दरअसल कल रात से दिल्ली में कुछ नए नामों को लेकर चर्चा चल रही है, जिसने किसान वर्ग से ज्योति मिर्धा, पवन गोधरा और संदीप चौधरी के नाम को लेकर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के विश्वस्त कहे जाने वाले धीरज गुज्जर का भी नाम दौड़ में शामिल है। AC कार और सरकारी नौकरी वाले राशन कार्ड सरेंडर। गोंडा में अपात्र कार्ड धारक अपने राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए जिला आपूर्ति विभाग की दौड़ लगा रहे हैं। इसके लिए गोंडा में प्रशासन द्वारा जगह जगह मुनादी भी कराई जा रही है। अपात्र कार्ड धारक अपना राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए जिला आपूर्ति विभाग की दौड़ लगा रहे हैं। वही अधिकारियों के मुताबिक जो अपात्र है, जिनके पास AC कार, ट्रैक्टर, लाइसेंसी बंदूक, 5 एकड़ से अधिक जमीन और आयकर दाता है, वो जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे, वरना उनके खिलाफ रिकवरी के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 32 केस करने वाली भाजपा पर हार्दिक पटेल का उमड़ा प्रेम, जिग्नेश मेवानी ने किया पलटवार।
कांग्रेस छोड़ने के बाद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल लगातार पार्टी पर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से विधायक जिग्नेश मेवानी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि हार्दिक को 32 केस करने वाली भाजपा व अदानी व कांग्रेस की ओर से विधायक जिग्नेश मेवानी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि हार्दिक को 32 केस करने वाली भाजपा व अदानी व अंबानी के प्रति प्रेम उभर आया, समझ से परे है। मेवानी ने कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता पर आरोप लगाया कि भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को धर्म के आधार पर बांटकर इसकी एकता व अखंडता को खत्म करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस देश को एक साथ जोड़कर महंगाई व बेरोजगारी से उभरने की चिंता करती है। गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, अगले 3 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। अब तपती गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी से दिल्ली वासियों को निजात मिलने जा रहा है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक आंधी तूफान और फिर लगातार 3 दिनों तक बारिश होने के आसार जताए गए हैं, जबकि अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए की बड़ी भविष्यवाणी, गुजरात और हिमाचल चुनाव में ऐसे रहेंगे परिणाम। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस साल होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसका इशारा साफ तौर पर यह है कि कांग्रेस नेतृत्व भी मानकर चल रहा है कि इन दोनों राज्यों में उनकी हार लगभग निश्चित है। उनके मुताबिक उदयपुर में हाल ही में हुए चिंतन शिविर में कांग्रेस की किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकला है। सिर्फ ये हुआ कि पार्टी आलाकमान को यथास्थिति बनाए रखने के लिए थोड़ी मोहलत मिल गई है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા મેગેઝીન.ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન, વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।